नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कॉमन क्वेरी आता है, सर मान लो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, सेम आपका यहाँ पे देख लो, आपको जो है बता रहा हूं मैं आपको 16 फेब का ये आपका 41,000 का कॉल है, ये आपका 41,000 का पुट है। कॉल चल रहा है 477 के आसपास, ये इन द मनी में है। आपका पुट चल रहा है 138 के आसपास, ये आउट द मनी में है। ये आपका जो है 200-300 पॉइंट से आउट द मनी में, पुट जो बोल रहा हूँ ये आपका जो है इन द मनी में है 300 पॉइंट से कॉल आपका बैंक निफ्टी का। यहाँ पे एक सवाल आता है, मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ 41,000 का मैंने कॉल बाई किया। देखो, जब मैं जा रहा हूँ बाई करने के लिए 475.65 पे, वन लॉट में 25 क्वांटिटी है आपका। यहाँ पे 16 फेब का एक्सपायरी है, मतलब इस डेट को 3:30 PM को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, या पैसे बनेंगे आपके या पूरे जीरो हो जाएंगे, वो चीज़ ध्यान रखना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो। यहाँ पे देख लो, ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट से 11,891 रुपीज़ का ही है। ऐसा क्यों? जब मैं इसको सेल करने जाता हूँ तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 1,47,915 का हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों बाइंग में मार्जिन मुझे सिर्फ 11,000 रुपीज़ लग रहा है, 12,000 रुपीज़ लग रहा है। सेम कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेल करने जाता हूँ तो उसका मार्जिन जो है 1,48,000 रुपीज़ है। सेम कंडीशन में पुट में भी है। अगर मैं पुट बाई करने जा रहा हूँ, वन लॉट बाई करने का मार्जिन 3,416 रुपीज़ है, लेकिन मैं सेल करने जा रहा हूँ तो इसका मार्जिन जो है आपका ऑलमोस्ट, इसको रिफ्रेश कर दो, ये मार्जिन जो है 1,31,000 के आसपास है। ऐसा क्यों होता है? चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं कोई सा भी एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देख लो 11-12,000 का आपको जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और ये आपका ऑलमोस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,48,000 का है। अब मैं आता हूँ अपने इस पे वर्ड पे, सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, चाहे बायर हो चाहे वो सेलर हो, कोई भी हो। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेना, प्रॉफिट के लिए ही काम होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट इक्वल टू सिंपल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाइंग प्राइस। अब ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको क्या होता है नहीं होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या किया है, पहले बाई किया है। बाई किया, कितने बाई किया है? यहाँ पे 475 या 476 के आसपास। तो प्रॉफिट्स आपको भी चाहिए, सिंपल प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, अभी छोड़ दो फिलहाल, सेलिंग प्राइस अभी डैश रहने देते हैं। बाइंग प्राइस जो है वो है आपका 476 रुपीज़। अब बताओ मुझे, आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कभी माइनस में जा सकता है? नहीं। मैक्सिमम क्या होगा? वो 0.05 पैसे पर रहेगा, मतलब 0 रुपीज़ का होगा। तो मान लो अपने 476 रुपीज़ पे बाई भी किया है आपने, तो सेल किस प्राइस पे करोगे? मैक्सिमम 0 रुपीज़ पे। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है? सिंपल टर्म में समझो, मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है 476 रुपीज़ का। ये आपका जो है मैक्सिमम लॉस है, इससे ऊपर लॉस नहीं होगा आपका। इसीलिए जो है आप जब भी बाई करते हो, मार्जिन आपका रिक्वायरमेंट उतना ही होता है, जो प्राइस चल रहा है, जो लॉट साइज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मार्जिन आपका उतना ही मांगा जाता है कि जितना जो है आपको लॉट साइज इंटू मार्केट प्राइस हो, क्योंकि आप इससे ऊपर लॉस नहीं कर सकते। 476 रुपीज़ जो है वन क्वांटिटी पे है, मतलब 476 रुपीज़, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, कितना लॉस होगा आपका? 476 रुपीज़ इंटू 25 कर दो, तो जो आपका मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होने वाला है 11,775 रुपीज़ का, जो आपने पैसा यहाँ पे पे किया है। इसीलिए आपको बाइंग में जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है। अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको सेलिंग में। सेलिंग में क्यों मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा है? यहाँ पे देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,48,000 रुपीज़ का है, सेम क्वांटिटी है आपका, 476 के आसपास प्राइस है इसका। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आपको वर्ड पे, सिंपल यहाँ भी आपका प्रॉफिट इक्वल टू जो है आपका क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। यहाँ पे आप देख लो, आपने क्या किया, 476 रुपीज़ पे जो है पहले आपने सेल कर दिया। बाई कितने पे कर सकते हो? बाई कितने पे भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर मान लो 0 पे करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है यहाँ पे? अगर एग्जांपल सिंपल बोलता हूँ, 476 पे आपने सेल किया यहाँ पे, और मान लो आपका कॉल ऑप्शन जो है आउट द मनी एक्सपायर्ड हुआ, आपने 0 पे बाई किया, मतलब 0.5 पैसे पे बाई किया, 0 पे ही बोलोगे उसको, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्लस 476 रुपीज़ इंटू 25 का लॉट है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप इससे ऊपर प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, ठीक है। अब दिखाता हूं आपको यहाँ पे क्यों आपसे जो है मार्जिन मेंटेन किया गया है 1,48,000 रुपीज़ का। आपने सेल किया पहले 476 पे, अब मान लो बैंक निफ्टी आज 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया, इन द सेंस बोलता हूं बैंक निफ्टी चल रहा है आपका 41,268 पे, मतलब 250 पॉइंट जो है ऊपर है।
अगर मान लो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे मान लो 43,000 चला गया, तो इस कॉल का प्राइस जो है आपका यहाँ पे आप 2,000 पॉइंट ऐड कर दो, तो यहाँ पे आप बाई करोगे, बाई सेल कर दिया है आपने यहाँ पे 476 पे, और बाई करोगे आप 2,476 पे। सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका कितना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है -2,000 रुपीज का इंटू 25 का लॉट साइज है, तो आपका सीधा सीधा जो लॉस है वो 50,000 रुपीज का हो गया है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है और इन वर्स्ट केस मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप जो है 50,000 रुपीज सिंगल डे, मतलब सिंगल डे लॉस में हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये लॉस रिकवर कैसे होगा, ये लॉस रिकवर होगा आपका यहाँ पे जो आपका 1,47,907 रुपीज आपसे लिया गया है, यहाँ पे फ्यूचर्स का मार्जिन, इसमें से क्या करेगा ब्रोकर आपका -50,000 रुपीज जो है डेबिट कर लेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट जो है आपके फंड्स में डाल देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कि क्यों ऑप्शन सेलिंग में जो है आपसे पैसा एक्स्ट्रा मांगा जाता है। अगर मान लो आपका ऑप्शन सेलिंग है, ये आपको सिर्फ जो है इतना मार्जिन मांगा जाता है जितना आपने बाइंग में पे किया है। ठीक है, अब क्या होगा देखो कितना बड़ा रिस्क है आपका। अचानक से मार्केट मूव कर गया अपोजिट डायरेक्शन में, आपने सिर्फ पे कितना किया है, मान लो 12,000 रुपीज आपने पे किया है, यहाँ पे देख लो 12,000 रुपीज आपने पे किया है बाइंग के लिए, और आपका लॉस हो रहा है 50,000 रुपीज का, तो ब्रोकर पे ऊपर लाइबिलिटी कितनी चली आएगी, ब्रोकर के ऊपर लाइबिलिटी चली आएगी आपका 50,000 रुपीज माइनस 12,000 रुपीज, तो ये आपका हो गया 38,000 रुपीज। ये ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, किसको, एक्सचेंज को। क्यों, क्योंकि सेलर का अगर लॉस होगा तो सिंपल सी बात है बायर का प्रॉफिट होने वाला है, तो बायर को वो पैसे देने हैं, तो ये आपका, इसीलिए ब्रोकर जो है और एक्सचेंज जो है वो मार्जिन मेंटेन करता है जब भी आप सेल करते हो, क्योंकि सेलिंग में आपका लॉस अनलिमिटेड है। बाइंग में क्या है, जीरो से नीचे आप नहीं जा सकते, मतलब कितने प्राइस पे भी आपने बाई किया है तो आप जीरो से ऊपर सेल नहीं कर सकते, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है जितना पैसा आपने पे किया उतना ही होने वाला है, लेकिन ये केस आपको सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में जो है आपने 476 पे सेल किया है, इसको आप बाई कर सकते हो 2,000 पे, 4,000 पे, 8,000 पे, पता नहीं कितना ऊपर जाने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाने वाला है आपका ऑप्शन। इसीलिए जो भी आपका लॉस होता रहता है वो लॉस आपके ये जो मार्जिन मेंटेन करवा रही है वहां से वो रिड्यूस करती रहती है और यहाँ पे आपको डेबिट करती रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यही दोनों डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में। मार्जिन क्यों ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि सबका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना ही है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो आपका, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो, यहाँ पे आपका बायर हो। ठीक है, बायर का प्रॉफिट, एक चीज ध्यान रखना, सिंपल इस फॉर्मूला ये है, सेलर का लॉस जो है बायर का प्रॉफिट है, बायर का लॉस जो है सेलर का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सेलर को क्या बोलते हैं ऑप्शन में, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट है आपका, और यहाँ पे बायर को जो है वो बोलते हैं आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको सिंपल टर्म में समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।